Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखिए बेटा, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप करें ना बेटा, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप करें तो उस इलेक्ट्रोड की एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज या एबिलिटी टू रिड्यूस्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक हाफ सेल है, मैं जरा आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, हम सपोज करते हैं कि एक बीकर है बेटा, और इस बीकर के अंदर आपने क्या किया बेटा, आपने एक इलेक्ट्रोड को डिप करना है उसके अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूं कि दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। लेट एज्यूम ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया है बेटा, ये किस चीज का सोल्यूशन है, 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। अब इस 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक का एक स्ट्रिप लेंगे, उसको इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है। 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है ये, और जाहिरी बात है बेटा यहाँ पे जिंक के आयंस होंगे और साथ में सल्फेट के आयंस होंगे -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डिप करना है एक इलेक्ट्रोड को जो कि जिंक का होगा, ठीक है। जिंक का आप एक इस तरह की मेटल स्ट्रिप लेंगे, इसको इसके अंदर डिप करेंगे। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मौजूद जिंक के एटम्स हैं वो टूट के सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू करेगा Zn+2 के फॉर्म में, Zn+2 के फॉर्म में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही लॉस करके आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हुआ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो यहीं पे ही क्या होगा, लॉस होगा, इस तरह से। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, यहां पे जिंक सॉलिड से किसमें चला गया बेटा, Zn+2 एक्वस में चला गया, ठीक है। अब इसमें हुआ यह है कि जिंक सॉलिड टूट के कहां पे चला गया, Zn+2 एक्वस में चला गया। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट या इलेक्ट्रॉन जमा होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि जिंक आयन बढ़ गया है तो सॉल्यूशन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अगेन ये जो सोल्यूशन यहाँ पे Zn+2 सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ये दोबारा से क्या करेंगे बेटा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और दोबारा इसी के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये प्रोसेस रिवर्स होगा। अब Zn+2 एक्वस से Zn सॉलिड में आ रहा है और Zn सॉलिड Zn+2 एक्वस में जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस प्रोसेस के दरमियान एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे द टेंडेंसी ऑफ मेटल या एलिमेंट्स टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, ये पॉइंट आपने याद रखनी है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड व्हेन प्लेस्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी ज्यादा है, तो जिंक की टेंडेंसी यहाँ पे ऑक्सीडाइज की है।
तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैंने अलग अलग करके इसको लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें पहला पॉइंट है बेटा, इट इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ रिएक्शन दैट कैन अकर एट द इलेक्ट्रोड। मतलब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होने की जो पोटेंशियल है उसकी मेजरमेंट है या उसकी मेजर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखनी है। और यहाँ पे चूंकि ई नॉट लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। और याद रखिएगा बेटा, जो यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करेंगे हम किसमें, पोटेंशियल को मेजर करेंगे वोल्ट के अंदर, वोल्ट के अंदर हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे। और अगर आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है एग्जैक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाफ सेल को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके साथ जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर है वो हमें बता देगा कि कितना वोल्टेज यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, या मतलब कितना इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो वैसे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। जितनी पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस हो रही है वोल्ट में, वो उस इलेक्ट्रोड का होगा जिसको हमने उसके साथ कपल्ड किया हुआ है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। तो इट कैन मेजर एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शी के साथ SHE, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC रिकमेंडेड इट एज द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब IUPAC ने रिकमेंड किया हुआ इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए हर एलिमेंट का, हर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो आपने एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन जस्ट उसका साइन अपोजिट होगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बेस पे। फॉर एग्जांपल लिथियम Li+2 जब रिडक्शन होती है इसकी, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3.05 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस होती है। यहाँ माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, रिडक्शन है। यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहे तो उसका उलट करेंगे हम, +3.05। इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन -3.05 वोल्ट एनर्जी के हिसाब से करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को लॉस +3.05 वोल्ट एनर्जी के हिसाब से लॉस करेगा। तो लॉस करने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसी तरह से जिंक +2 से जब जिंक बनेगा तो ये 0.76 हो जाएगा। आयरन Fe+2 का कितना है बेटा, जब Fe में जाएगा तो 0.44 माइनस के साथ। देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है बेटा, 0 है। इसीलिए बेटा हम हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। इस तरह कॉपर की केस में बेटा +0.34 है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है +0.34, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी से कम है। इसी तरह से सिल्वर और यहाँ पे फाइनली फ्लोरीन। तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल बनाया मैंने, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहेंगे आगे जाके। यहाँ पे मैंने कुछ का लिखा है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर उसका पूरा टेबल बनी हुई है, आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस तरह का एक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को या मेटल्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें ना, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की असेंडिंग ऑर्डर में
एक टेबल बनाई हुई है मेटल की, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? It is a table that shows the arrangement of metal on the basis of ascending order of their reduction potential is known as electrochemical series। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। उसमें जो टॉप के मेंबर्स होता है ना, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेंबर्स है, वो सारे के सारे क्या होता है बेटा? वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब होता है मोस्ट रिएक्टिव होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जिंक और कॉपर को कंपेयर करें, तो बेटा याद रखिएगा जिंक जो है ना Zn+2, ये ज्यादा एक्टिव होगा बनिस्बत किससे? कॉपर +2 से। क्योंकि जो जिंक है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा करता है। ठीक है, आप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा रखता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा रखती है एज कंपेयर टू जिंक। एज ए रिजल्ट जिंक इज मोर एक्टिव या मोर रिएक्टिव देन कॉपर आयन। ठीक है, इसी तरह से लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जो टॉप के मेंबर्स होंगे उनकी रिडक्शन पोटेंशियल देखिए नेगेटिव में होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऊपर देखिए तो नेगेटिव में है। और जब ये नेगेटिव में होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका अपोजिट होगा, वो प्लस के साथ होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और बेटा आपने याद रखनी है, जो टॉप के मेंबर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज, इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। और जो बॉटम के सीरीज है, अगर हम नीचे देखें तो लेस एक्टिव होगा। अभी हमने कहा, ठीक है, ऊपर वालों से नीचे वाले लेस एक्टिव होगा। एक्टिव मींस एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन या रिएक्शन करने की एबिलिटी इनकी कम होती है। दूसरा हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। नीचे वाले की देखो प्लस में वैल्यूज है, प्लस में है, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इनकी कम। तो हम कह सकते हैं कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आखिरी पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो बॉटम के मेंबर्स होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जस्ट डेफिनेशन। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने याद रखनी है। इसके बाद अगले टॉपिक के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।